आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश रीडर द न्यू स्कूल फेलो का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 की लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि टॉम ने फिलिप से पूछा कि क्या तुम अपने पिता को प्यार करते हो। फिलिप ने उस समय गहराई से अपने ड्राइंग में कलर कर रहा था, तो फिलिप ने कहा कि हाँ, मैं अपने पिता को प्यार करता हूँ। क्या तुम अपने पिता को प्यार नहीं करते? टॉम ने कहा कि हाँ बिल्कुल, पर मैं बस तुमसे ऐसे ही जानना चाहता था। हालांकि टॉम को अपनी बातों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अब देखा कि फिलिप अपनी ड्राइंग में कलर कर रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। टॉम ने पाया कि लॉयर वोकम के बेटे यानी फिलिप के प्रति अपने मन के रवैये को बदलने में टॉम को बड़ी ही मुश्किलें आ रही हैं, और उसके मन में इस तरीके के ख्याल आते हैं कि अगर फिलिप अपने पिता को नापसंद करता है तो उसके मन के अंदर जो उलझनें हैं उनको सुलझने में उसे मदद मिल सकती है। टॉम ने अपनी बातों को बदलते हुए दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या तुम अब भी ड्राइंग करना सीखोगे? तो फिलिप ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे पिता तो ये चाहते हैं कि मैं अपना बाकी का समय अब दूसरी चीज़ों में लगा दूं। तो टॉम ने पूछा, क्या दूसरी चीज़ें जैसे लैटिन, यूक्लिड, ऐसी और भी चीज़ें? तो फिलिप ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और अब फिलिप ने अपनी पेंसिल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और वो अपने एक हाथ के पर अपने सिर को टिकाकर रेस्ट कर रहा है। और ऐसे ही टॉम भी बिल्कुल उसी तरीके से टॉम भी अपनी कोहनियों को मोड़कर अपने सिर को झुकाकर बड़ी प्रशंसा से डॉग और डोंकी की उस ड्राइंग को देख रहा है जिसको फिलिप ने बनाया है। अब टॉम फिर से एक जिज्ञासा के तौर पर जानने की इच्छा के रखते हुए पूछता है फिलिप से कि क्या अब तुम्हें इस बात से कि तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम दूसरी चीज़ों को सीखो, इससे तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगेगा? तो फिलिप ने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। हालांकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो सभी चीज़ें जानना जो दूसरे लोग भी जानते हैं। मैं धीरे धीरे कर कर सभी चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ और इस चीज़ों को पढ़ सकता हूँ। तो टॉम कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान लैटिन क्यों सीखना चाहेगा, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है लैटिन। तब फिलिप ने जवाब दिया कि एक जेंटलमैन के लिए, जेंटलमैन यानी एक वेल बिहेव मैन, जो जिसका बर्ताव बहुत ही अच्छा हो, ऐसे इंसान के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। एक जेंटलमैन के एजुकेशन का ये एक हिस्सा है और सभी जेंटलमैन एक समान चीज़ें सीखते हैं। तो टॉम कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सर जॉन क्रेक द मास्टर ऑफ हैरियर, उन्हें भी लैटिन आती है? देखो, सर जॉन क्रेक कोई महान इंसान है जिनकी टॉम जो है प्रशंसा करता है, जिनकी तारीफ़ें करता है, जैसा टॉम जो है उनकी तरह बनना चाहता है। तो टॉम पूछता है कि क्या सर जॉन क्रेक जो मास्टर ऑफ हैरियर हैं, क्या वो भी लैटिन जानते हैं? अब टॉम, यहाँ पे बताया गया है इस लाइन में कि टॉम जो ये सोचता है कि वो सर जॉन क्रेक जैसा उसे बनना चाहिए। तब फिलिप जवाब देता है कि हाँ, वो जब लड़के थे, जब छोटे थे, तब उन्होंने लैटिन सीखी थी और मैं ये कह सकता हूँ कि वो अब भूल चुके हैं। तो टॉम कहता है कि ठीक है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बिना किसी सोच के वो ये बोल देता है और इस बड़ी गंभीरता से ये विचार रखते हुए कि अगर उसे लैटिन आ जाती है, लैटिन भाषा आ जाती है, तो सर जॉन जैसा बनने में उसे कोई दिक्कतें या कोई बाधाएं उसके रास्ते में नहीं आने वाली। उसने कहा टॉम ने फिलिप से कहा कि इसे तो मतलब टॉम उस बारे में कह रहा है, लैटिन के बारे में, कि क्योंकि फिलिप ने अभी बताया कि वो लैटिन सीखने वाला है। तो टॉम कह रहा है कि तुम्हें ये तब तक ही याद रखना पड़ेगा जब तुम स्कूल में रहोगे, और बाकी चीज़ें तो तुम्हें तब सीखनी है जब कोई स्पीकर तुम्हारे सामने इस लैंग्वेज को बोलेगा। मैं जानता हूँ कि मिस्टर स्टेलिंग जो हमारे ट्यूटर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, यानी वो अपने काम के प्रति निष्ठा रखते हैं। तुम ये जानते हो, अगर तुमसे कोई वर्ड जैसे नाम को तुम जैम बोल दो तो वो तुमसे इस वर्ड को 10 टाइम्स बुलवाएंगे और वो तुम्हारे एक भी शब्द को गलत नहीं बोलने देंगे। मैं ये तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। तो फिलिप कहता है कि मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, मुझे तो सीखना है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब फिलिप को थोड़ी हंसी आ रही है टॉम की इन बातों को सुनकर, फिर भी वो हंस नहीं रहा है, अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेता है। और फिलिप कहता है कि मैं चीज़ों को बड़ी ही आसानी से याद कर लेता हूँ। मुझे बहुत से ऐसे लेसन्स हैं जो मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे ग्रीक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है और ग्रीक्स के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है।
यानी ग्रीक हिस्ट्री, ग्रीक के इतिहास के बारे में और ग्रीक की हर चीज़ मुझे पसंद है। मुझे तो शायद कोई ग्रीक होना चाहिए था और किसी पर्शियन से लड़ना हो चाहिए था और घर आकर अपनी सारी लड़ाइयों, अपनी सारी जो मैंने ट्रेजेडीज़ की हैं, यानी जो यात्राएं की है, उनके बारे में लिखना होगा। ऐसा मैं चाहता हूँ और हर कोई इंसान मेरी बहादुरी के जो किस्से हैं उनका गुणगान करे, जैसे कि सोक्रेट्स का किया जाता है, और मेरी जो मौत है, मेरी जो डेथ है, वो एक महान डेथ हो। इस तरीके से फिलिप अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो काश वो एक ग्रीक होता, वो पर्शियन से लड़ता, उसके कारनामों के बारे में लोग गुणगान करते हैं। ठीक है। तब अब टॉम इसकी फिलिप की बातें सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है कि क्या तुम ये कैसे कह सकते हो कि ग्रीक जो है बहुत ही अच्छे फाइटर होते हैं? क्या उनमें भी डेविड, गोलियात, सैमसन जैसे कोई महान इंसान है ग्रीक हिस्ट्री में? और मुझे तो सिर्फ ज्यूस की हिस्ट्री में ये तीन लोगों ही, ये जो नाम लिए हैं ना, डेविड, गोलियत और सैमसन, ये कुछ ही लोग हैं जो ज्यूस की हिस्ट्री में मुझे पसंद है। अब देखो, जो टॉम है उसे ज्यूस जो है ये पसंद है, और जबकि फिलिप्स को ग्रीक पसंद है। दोनों की पसंद अलग अलग है। तो अब जो फिलिप है वो ग्रीक्स में से ऐसे ही महान हीरो के बारे में बताने वाला है, जैसे अभी अभी टॉम ने जिनका नाम लिया है। टॉम ने नाम लिया था डेविड, गोलियात, सैमसन। ठीक है, ये महान इंसानों के बारे में। अब उसे फिलिप बताता है अपने महान इंसानों के बारे में। वो कहता है कि ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज भी हैं ग्रीक हिस्ट्री में। वो सभी हीरोज़ जो किसी जंगली राक्षसों से लड़े, बिल्कुल तुम्हारे हीरो सैमसन की तरह, और तुम्हारे जो अभी तुमने बताया गोलियात पोयम, वैसे ही हमारे पास भी एक ओडिसी नाम की एक बहुत ही सुंदर पोयम है, जिसमें एक बहुत भयानक सा जाइंट है। जैसे कि तुम्हारा गोलियत है, वैसे ही हमारी ग्रीक्स में पोलीफीम है, जिसके बीच माथे पर बीचों बीच एक आँख है। और साथ ही इस पोयम में उलिसिस नाम का एक छोटा इंसान है जो बड़ा ही बुद्धिमान और चालाक है। उसे एक रेड कलर का गर्मा गर्म पाइन ट्री मिलता है और उसके बीचों बीच वो पोलीफीम नाम के उस जाइंट की आंखों को फंसा देता है, और वो जाइंट इतनी तेजी से दहाड़ता है जिसकी आवाज़ बिल्कुल थाउजेंड्स ऑफ बुल की आवाज़ों जैसी लगती है। टॉम इन बातों को सुनकर रोमांचित हो जाता है और कहता है कि कितनी मज़ेदार बात है, और वो अपने टेबल से उछल कर अपने पैरों पर छलांग लगाता है। मतलब अपने फर्स्ट लेग को पहले ज़मीन पर टेकता है, फिर दूसरे लेग को। मतलब वो बड़ा ही रोमांचित महसूस कर रहा है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसी ही बहुत सारी कहानी सुना सकते हो, क्योंकि मुझे ग्रीक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। क्या तुम मुझे उनके बारे में बताओगे? साथ ही उसने अपने पैरों के थपथपाने की आवाज़ों को बंद कर दिया, क्योंकि उस समय वो पैरों को थपथपा रहा था। तब फिर से टॉम ने एक सवाल पूछा कि क्या सभी जेंटलमैन सच में ग्रीक सीखते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर स्टेलिंग जो हमारे ट्यूटर हैं वो मुझे शुरुआत में कोई कहानी सुनाएंगे ग्रीक्स के बारे में? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तब फिलिप जवाब देता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता कि हमारे ट्यूटर मिस्टर स्टीलिंग आपको कुछ कहानियाँ सुनाने वाले हैं। पर लेकिन तुम उन कहानियों को बिना ग्रीक लैंग्वेज जाने भी जान सकते हो। मेरे पास ये सभी कहानी इंग्लिश में भी हैं। पर टॉम कहता है कि मुझे रीडिंग करना तो पसंद ही नहीं, मैं जल्द ही तुमसे इन सारी कहानियों को सुन लूँगा, पर मुझे सिर्फ फाइटिंग वाली कहानी ही सुननी है, क्योंकि मेरी बहन मैगी वो हमेशा चाहती है कि मैं उसको कुछ कहानियाँ सुनाऊँ। पर लेकिन जो भी मैं कहानियाँ सुनाता हूँ वो सारी बकवास होती है। क्या तुम मुझे अच्छी सी फाइटिंग स्टोरी सुना सकते हो? फिलिप कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं ग्रीक्स की। मैं तुम्हें रिचार्ड कोरियर डी लायन की कहानी सुना सकता हूँ, मैं तुम्हें सलादीन की कहानी सुना सकता हूँ, विलियम वेलेस की कहानी सुना सकता हूँ, रॉबर्ट ब्रूस और जेम्स डोगल्स की कहानी सुना सकता हूँ। पर लेकिन ये लास्ट वाली की जो एंडिंग है वो मुझे पता नहीं है। टॉम फिर आगे बात को बदलते हुए दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे उम्र में बड़े हो, क्या तुम सच में मुझसे बड़े हो? तो अब फिलिप जवाब देता है कि मैं 15 साल का हूँ। तो तुम कितने साल की हो टॉम? टॉम कहता है कि मैं अब 14 का होने वाला हूँ। काश मिस्टर स्टीलिक हमें फिशिंग पर जाने देते, मैं तुम्हें दिखा देता कि फिशिंग कैसे करते हैं और तुम भी फिशिंग करना सीख जाते।
वहाँ पर सिर्फ फिशिंग के लिए खड़ा होना है और शांति से बैठना है, और तुम जानती ही हो फिर हमारे हाथ में मछली आ जाएगी। टॉम इस बात को इसलिए कहता है क्योंकि वो चाहता है कि वो उसके सामने जो उसका कैरेक्टर बना है फिलिप के सामने, क्योंकि फिलिप के सामने उसने पहले बता दिया था अपनी नाकामयाबी के बारे में, कि उसे ड्राइंग नहीं आती, उसे ये लैंग्वेज नहीं आती, उसे लर्निंग नहीं आती। ये सारी नाकामियाँ जब उसने बता दी तो टॉम को लग रहा है कि अब मैं अपनी तारीफ़ें करूं, अपनी बारे में कुछ बढ़िया चीज़ें बताऊं जिससे मेरी इमेज बन सके फिलिप के सामने। और साथ ही टॉम सोचता है कि ये कुबड़ जो मेरे सामने बैठा हुआ है, ये कुबड़ लड़का, जिसे शायद ये लगता है कि जो ये कहानियाँ सुना रहा है ये कहानियाँ जो है किसी महान इंसानों की है, पर लेकिन उसके सामने खुद एक महान इंसान टॉम टुलिवर बैठा है, एक फाइटिंग हीरो, यानी अपनी ही तारीफ कर रहा है टॉम टुलिवर। अब फिलिप जो ये जानता था कि वो खेलों में बिल्कुल भी फिट नहीं है, वो अनफिट है, यानी उसका शरीर का जो आकार है वो सही से नहीं बना हुआ, तो वो थोड़े गुस्से भरे आवाज़ में जवाब देता है कि मुझे फिशिंग करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे तो वो लोग बेवकूफ़ लगते हैं जो बैठे रहते हैं और उन लाइनों को देखते रहते हैं जो घंटों तक उन पानी में पड़ी रहती हैं, यानी वायर के बारे में बात कर रहा है, फिशिंग वायर के बारे में, और उसको बार बार इधर से उधर उस वायर को फेंकती हैं कि शायद कोई पकड़ में आ जाए मछली पर, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। मुझे ऐसे लोग बेवकूफ़ लगते हैं। टॉम कहता है कि तुम्हें उनको बेवकूफ़ नहीं कह सकते जब उनके हाथ में एक बड़ी मछली आ जाए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मतलब टॉम यही कह रहा है कि अगर किसी इंसान के हाथ में मछली आ जाए तो तुम उसको बेवकूफ़ कह ही नहीं सकते। पर लेकिन यहाँ पर एक लाइन भी दी गई है जिसमें बताया गया है कि टॉम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है फिलिप के सामने, उसने कभी भी ज़िंदगी में खुद एक बड़ी मछली नहीं पकड़ी थी, जबकि अपनी तारीफ़ें वो बांधे जा रहे हैं, अपनी कल्पनाओं को इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है और अपनी उत्साह को इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो बताना चाहता है कि वो खेलों में बहुत अच्छा है, अपने खेलों में अच्छे होने की वजह से वो उत्साह होकर अपनी ही तारीफ़ें करा जा रहा है। जबकि वेकम का बेटा यानी फिलिप बड़ा ही शांत है, और पर लेकिन वो इस बात से डिसएग्री है, यानी वो इस बात टॉम की बातों से संतुष्ट नहीं है। और साथ में लास्ट में क्या होता है कि दोनों अब इस लास्ट की मुलाकात से बिल्कुल खुश हैं। जो इंटरव्यू हुआ है, मतलब पहली मुलाकात जो इन दोनों की हुई है, इससे दोनों खुश है, वेकम का बेटा यानी फिलिप भी। पर लेकिन जैसे ही फिलिप अपनी बातों को सामने रखने ही वाला होता है, उन्हें आवाज़ लग जाती है डिनर के लिए कि डिनर तैयार है, खाने पर आ जाओ। फिलिप अब अपनी बात को उसके सामने नहीं रख पाता, वो नहीं बता पाता कि फिशिंग के बारे में उसके विचार क्या है, वो बिना बोले रह जाता है और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी जल्दी ही इसी चैनल पर अपलोड मिलेंगे आपको। आपने वीडियो देखी है आखिर तक, उसके लिए शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।